आप सभी को प्रणाम। सनातन मिशन चैनल के बैनर तले हम सभी लोग आध्यात्मिक रहस्यों को भी समझ रहे हैं, अपनी आत्मा की भूख की भी शांति कर रहे हैं, अपनी भारतीय संस्कृति को भी हम पहचान रहे हैं। साथ ही साथ चिकित्सक होने के नाते मेरा एक परम कर्तव्य है कि मैं आपको स्वास्थ्य के विषय में भी परिचर्चा करता रहूं, जिससे कि आपका तन भी अच्छा रहे। इसी उद्देश्य से आज हम लोग एक रोग पे परिचर्चा करते हैं जिसका नाम है मियादी बुखार, या अंग्रेजी में इसको टाइफाइड बुखार के नाम से जानते हैं, टाइफाइड फीवर के नाम से जानते हैं। और चूंकि यह आंतों का ही बुखार है, आंत का बुखार है, इंटेस्टाइन का बुखार है, इसलिए इसका नाम हम लोग एंटेरिक फीवर के नाम से भी जानते हैं। आइए इसके पूरे वृत्तांत में चलते हैं कि ये कैसे होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसका उपचार क्या करना चाहिए हमें, और इसके बचाव में हमें क्या करना चाहिए। और यदि हम इसको अवॉइड करते चले जाते हैं तो ये आप समझ लें कि हमारे ये जीवन को भी ले सकता है, यानी ये लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज के में भी आता है। आइए शुरू करते हैं। टाइफाइड फीवर इज ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन that spreads through contaminated food and water। देखिए बड़े साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि ये एक बैक्टीरियल डिजीज है, और ये जो कंटामिनेटेड फूड है, भोजन है, जो दूषित भोजन है और दूषित पानी है, इसकी वजह से ये होता है। इसमें जो बैक्टीरिया ये रोग पैदा करता है उसका नाम है साल्मोनेला टाइफोसा। अब ये वर्ल्ड वाइड चूंकि ये फैला हुआ है, इसका वैक्सीन एक उपचार भी है कि वैक्सीन लगा देने से मनुष्य के अंदर इम्यूनिटी सिस्टम पैदा होता है और ये टाइफाइड रोग से वो बच सकता है। ये मैंने एक आपको साधारण सी बात इसमें समझाने का प्रयास किया। आइए हम लोग देखते हैं कि सिम्टम कौन से लक्षण पैदा होते हैं जिससे हम ये समझ लें कि ये टाइफाइड होता है। शुरुआती तौर पे देखें क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि किसी वजह से, यानी कि दूषित भोजन से, दूषित पानी से आपके शरीर के अंदर ये बैक्टीरिया चला गया जिसका नाम है साल्मोनेला। अभी क्या करता है कि हमारे इंटेस्टाइन में रुक जाएगा, हमारी आंतों में रुक जाएगा। जब ये आंतों में रुक गया तो आंतों में रुकने के बाद ये ब्लड के माध्यम से ब्लड में आ जाता है। उनकी जो शिराएं होती हैं उनमें घुस करके ये हमारे ब्लड में आ गया, पूरे शरीर में फिर ये संचरण करने लगता है। तो ये उसमें से लेकर के, मतलब जैसे जिस दिन एंट्री लिया उस दिन से प्रवेश किया, उस दिन से लेकर के 1 हफ्ता से 3 हफ्ता तक, सप्ताह तक का ये लक्षण उत्पन्न करने में समय लगता है। पहले हम उन लक्षणों की परिचर्चा करते हैं, शुरुआती लक्षण की बात करते हैं। इसमें देखते हैं क्या होता है। ये धीरे धीरे पहले बुखार चढ़ेगा और धीरे धीरे बुखार चढ़ जाते ही दिन भर का बुखार हो जाता है और 104 डिग्री फ़ारेनहाइट पे बुखार चला जाता है, शरीर तपने लगता है। अब यदि ज़्यादा बुखार हो जाता है तो उस आदमी को ठंड भी लगने लगती है और साथ में सर दर्द होने लगता है, कमजोरी महसूस होगी, और यदि वो चलेगा फिरेगा तो उसको थकावट हो जाएगी, जैसे लगे जैसे थक गया है। और हमारी मांसपेशियों में अकड़न टाइप की होती है, जकड़ाहट टाइप की होती है, हो जाती है। पेट में हल्का हल्का दर्द होता है। शुरुआती दौर की बात बता रहे हैं आपको मैं। किसी किसी को ऐसा भी देखा गया कि उसको बार बार लैट्रिन होने लगती है, या उसको लैट्रिन होगा ही नहीं, क्योंकि ये आंत में रहने वाले बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है। आंत में अपना जगह बना लेता है, इसलिए ये जो हमारी एक आंत की गति होती है, इंटेस्टाइन का जो एक, जिसको हम लोग कहते हैं बाउल मूवमेंट, अंग्रेजी में बोलते हैं, मेडिकल भाषा में,
ये बाउल मूवमेंट यानी आँत की गतियों को ये प्रभावित कर देता है, या तो उसको तेज कर देगा या तो उसको धीमा कर देगा। अब यदि मान लीजिए कि इस पर भी हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो अब बाद के लक्षण क्या उत्पन्न होंगे? बाद के लक्षण में देखेंगे कि अब पेट दर्द इसमें बढ़ जाता है। किसी किसी को नहीं भी होता है, लेकिन जनरली में ऐसा देखा गया है कि स्टमक पेन हो जाता है, और किसी किसी का पेट एकदम टाइट टाइट महसूस होगा। और दूसरी बात ये कहते हैं कि यदि ये बैक्टीरिया बहुत लंबे समय तक रह जाए तो समझ लीजिए कि वहाँ आंतों में घाव भी उत्पन्न कर सकता है, और घाव उत्पन्न करने से जो हमें एक सेप्सिस के रूप में भी सामने ये ला सकता है। दूसरा एक आजकल तो कम मिल रहा है, लेकिन पहले, लेकिन अभी मिल सकता भी है, ये यदि हम इसका इलाज न करें और हमारे ये दिमाग में चढ़ गया, जिसको कि हम मेनिंजाइटिस या एन्सेफेलाइटिस ना कि का भी लक्षण ये क्रिएट करने लगेगा। जो ये बैक्टीरिया है टाइफाइड का बैक्टीरिया, इसकी वजह से वो आने लगेगा। कभी कभी एक गलती ऐसा होती है, मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ इस बात पे, कि इसमें भूल के भी दर्द की दवा आप ना खाएं। क्यों? चूंकि वो आंतों में बैक्टीरिया पड़ा हुआ है और आंतें सूजी रहती हैं, और दर्द की दवा खाने से क्या होता है कि वहाँ की आंत आपकी कट सकती है, फट सकती है, आंतों में छेद हो सकता है, उसको जिसको हम लोग एंट्रिक परफोरेशन के नाम से जानते हैं, और ये बड़ा ही खतरनाक स्थिति होती है। इसमें मृत्यु भी हो सकती है, इसमें तुरंत ऑपरेशन करना पड़ जाता है। और देखें, कभी कभी किसी किसी मनुष्य में ऐसा भी देखा गया है कि मान लीजिए उसकी सुई दवाई सब हो गई, वो ठीक भी हो गया, लेकिन उसके बाद भी जो है वो कैरियर वो आदमी बना रहता है, यानी उसके स्टूल में वो बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, उससे भी ये रोग फैलने की संभावना बनी रहती है। ये चीज़ें तो हमने एक सामान्य रूप से आपको टाइफाइड के बारे में समझाने और बताने का प्रयास किया, और बचाव कैसे करें कि हमें टाइफाइड ना हो। तो मैंने शुरू में ही बताया आपको, जो दूषित भोजन है, बासी भोजन है, और खासकर इस समय आप ना लें, ताजे फल खाएं, तुरंत खाना बनाएं, गरम गरम, मतलब बहुत जलता हो नहीं, ताज़ा खाना खाएं, तो आपको ये रोग नहीं होगा। स्वच्छ पानी पीने का प्रयास करें। मान लीजिए आप कहेंगे कि भाई हमारे पास स्वच्छ पानी नहीं है, तो क्या करें, आप पानी ले लें, किसी पतीले में लेकर के उसको बॉयल कर लें और छान के पी लें, वो भी आप उसमें भी आपको एकदम स्वच्छ पानी मिलेगा। एक आज का समाज में ये दिखाई पड़ रहा है कि लोग पानी में बर्फ डाल के पीते हैं, और बर्फ जो फैक्ट्रियों में बन रही है, वो यदि आप वहाँ जाके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो ऐसा मतलब पानी रहता है, दूषित पानी है। हम सब फैक्ट्री की बात नहीं कर रहे हैं, सभी कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कहीं कहीं पे ऐसा जो है जो रिपोर्ट आती है वो बर्फ मानक के नहीं होता है, और उस गंदे बर्फ को यदि आप पानी में मिला के पीते हैं तो आप इससे प्रभावित हो सकते हैं, इस रोग से। और इसके यदि हम आप कैसे समझे, आप डॉक्टर साहब लोग बड़ा अच्छा टेस्ट कराते हैं जिसका नाम है विटाल टेस्ट। विटाल टेस्ट में यदि टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो हम लोग कहते हैं कि भाई इसको टाइफाइड है। लेकिन यहाँ हम आपको सतर्क कर देना चाहते हैं कि किसी को यदि किसी को यदि 25 साल पहले भी टाइफाइड हुआ है तो वो क्या होता है कि उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता जो बन जाती है, उसकी वजह से भी ये पॉजिटिव आता है। तो डॉक्टर को बड़ा ध्यानपूर्वक समझने की जरूरत है कि उसको क्या करना चाहिए कि उसका जीभ देखे, जीभ यदि उसकी कोटेड है, यानी कुछ जमा है इसमें सफ़ेद रंग का, तो आप ये उससे हम लोग अपना डायग्नोसिस बना लेते हैं। दूसरी डायग्नोसिस ऐसे भी हम लोग बनाते हैं कि पल्स का और टेम्परेचर का एक रेशियो होता है
जितना टेम्परेचर बढ़ना चाहिए उस हिसाब से पल्स नहीं बढ़ता, तो हम लोग तब भी समझ जाते हैं कि नहीं किसको ये टाइफाइड हो सकता है। और यदि मान लीजिए इस टाइफाइड में तेज बुखार आपको आ जाता है, तो वही बात, माथे पे पट्टी रखिए ठंडे पानी का, बदन को पोंछिए, खाना, चूँकि देखिए अब हम आपको मेडिसिन का नाम नहीं बताएंगे, क्योंकि ये पार्ट जो है आपसे प्रार्थना है कि आप चिकित्सक के पास ही जाकर इसका उपचार करें, मेडिसिन वाला पार्ट को। हम सिर्फ आपको आप घर में क्या कर सकते हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। चूँकि ये हमारी आंतों को डिस्टर्ब करके रखता है, इसलिए मिर्च मसाला से आप बचें, तीखे चीज़ न खाएं, और जो कुछ भी खाना पीना खाना हो वो हल्का फुल्का खाना खाएं, और बहुत गर्म खाना ना खाएं, ठंडा खाना खाएं। इस तरह से आप अपने को बचा के रखें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जय श्री राम।